हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सेल बायोलॉजी के बाद में जो सेल डिवीज़न टॉपिक है और सेल साइकिल जो टॉपिक है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो ये जो क्लास 11th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जहां से कई बार नीट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा टफ भी मान सकते हैं बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि यहाँ से जो होती है सेल्स की जो सेल साइकिल्स से क्या होते हैं जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं और थोड़े से क्या होते हैं कंफ्यूजिंग भी होते हैं। तो इसलिए यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के कुछ इंफॉर्मेशन के लिए। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इससे पहले हमने सेल बायोलॉजी एक टॉपिक कर लिया था। तो सेल बायोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था कोशिका। तो कोशिका की वहां पे कई बार बात आई थी कोशिका की वृद्धि के बारे में। तो जो हम सामान्यतः इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे, जो कोशिका होती है, कोशिकाएं क्या करती है, वृद्धि करती है और वृद्धि करने के बाद में वो कोशिकाएं क्या करती है, 2 से 4 कोशिकाएं बनती है, फिर ऐसे करके किसी भी जीव का भी निर्माण करती है। और एक कोशिकीय जीव भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी जीव होते हैं। सभी कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका के अंदर वृद्धि पाई जाती है और कोशिका के अंदर विभाजन पाया जाता है। तो ये सारा जो है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि जो कोशिका होता है, जो कोशिका के अंदर हमने यहाँ लिखा है सेल साइकिल या फिर सेल डिवीजन। तो जितने भी जीव है उनके अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है और वो जनन भी करते हैं। तो वो किसके थ्रू करते हैं, कोशिका के चक्र के द्वारा। कोशिका के अंदर एक चक्र पाया जाता है, उसके द्वारा वो क्या करते हैं, वृद्धि, और उसके बाद में वो विभाजन होता है। तो जो सेल साइकिल होता है, जो सेल साइकिल के अंदर सामान्यतः क्या होता है, सेल साइकिल के अंदर ऐसी समस्त प्रक्रियाएं होती है जिसके अंदर क्या होता है, कोशिका की जो वृद्धि होती है उससे पहले की क्या होती है, प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। उससे पहले जो तैयारी की जाती है वृद्धि से पहले की वो, और उसके बाद में जब कोशिका विभाजित होती है वो दोनों कहाँ पे होती है, सेल साइकिल के अंदर। तो हम मान सकते हैं जैसे आप क्या कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर क्लास 11th या फिर 12th के अंदर हो, तो फिर आप क्या करते हो, एग्जाम्स, एक तो आपका एग्जाम्स होता है जो लास्ट में होता है, उससे पहले हम क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। तो वैसे ये सेल साइकिल क्या करती है, पहले तो प्रिपरेशन करती है, उसके बाद में क्या करती है, डिवीजन करती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेल साइकिल बोलेंगे। तो सेल साइकिल के अंदर क्या होता है, वह समस्त प्रक्रियाएं जिसके अंदर क्या होती है, वह सारी क्या हो रही है, प्रक्रिया जिसमें पहले तो क्या करती है, कोशिका किसी भी चीज के या फिर वृद्धि के लिए क्या करेगी, तैयारी करेगी, जिसमें पहले तैयारी करती है या फिर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, व उसके बाद में वो क्या करेगी, विभाजन। जैसे आपके पहले तो होगा प्रिपरेशन, उसके बाद में एग्जाम्स होता है। तो वैसे इसके अंदर क्या होता है, पहले तैयारी और बाद में क्या होता है, विभाजन होता है। एंड उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, जो हम कभी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं फिर नीट की जो तैयारी करते हैं, तो उसके लिए हमें जो सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगता है, तैयारी करने के अंदर लगता है, ना कि एग्जाम देने के अंदर लगता है। तो वैसे ही जो सेल साइकिल होती है उसके अंदर डिवीजन का तो क्या होता है, थोड़ा सा ही टाइम लगता है, लेकिन उससे पहले जो तैयारी होती है उसके अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो सेल चक्र के अंदर जो टाइम लगता है प्रिपरेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, अंतर काल या फिर इंटरफेस। उसमें क्या होता है, वो चुपचाप तैयारी करता रहता है, उसके अंदर कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं होता। लेकिन जब विभाजन होता है तो विभाजन को हम क्या बोलते हैं, एम फेज कहते हैं, माइटोसिस फेज या फिर मियोसिस फेज, जो क्या होती है 5 या 10% की क्या होती है, अवधि होती है। तो ये क्या है, सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के अंदर एक तो होगा इंटरफेज, तैयारी की अवस्था, और दूसरा तो होगा डिवीजन। तो जो तैयारी की अवस्था है वो क्या होगी,
90 to 95% टाइम लेगी इसके अंदर। और जो डिवीजन है वो कितना ले रहा है यहाँ पे 5 to 10% टाइम ले रहा है इसमें। तो ये तो हो गया सेल साइकिल के बारे में। और उसके बाद में हम बात करते हैं जो कोशिकाओं के अंदर जो सेल साइकिल होता है, सभी जीवों की जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर सेल साइकिल जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे ह्यूमंस जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर जैसे मानव सेल्स है, मानव सेल्स के अंदर जो सेल साइकिल है वो कितना होता है 24 ओवर का होता है, जिसके अंदर नॉर्मली हम अगर बात करते हैं 20 to 23 ओवर्स जो होते हैं वो इंटरफेज के अंदर निकाल लेते हैं इंटरफेज के अंदर। और जो 1 या 2 ओवर होते हैं उसके अंदर वो क्या करती है एम फेज के अंदर निकालती है या फिर डिवीजन कर लेती है। वैसे ही जो कोशिका चक्र जो यीस्ट के अंदर पाया जाता है, तो यीस्ट के अंदर जो कोशिका चक्र होता है वो सामान्यतः कितना होता है 90 मिनट का होता है। लेकिन जो ई कोलाई होती है वो ई कोलाई क्या करती है प्रत्येक 20 मिनट्स के अंदर क्या करती है सेल डिवीजन कर देती है। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर की ह्यूमंस में सेल साइकिल कितना टाइम की होती है। ह्यूमंस के अंदर सेल साइकिल तो होती है 24 ओवर की। तो 24 ओवर्स की इसके अंदर सेल साइकिल है, तो इसके अंदर इंटरफेज कितना होगा, इंटरफेज मतलब तैयारी की अवस्था कितनी होगी, तो तैयारी की अवस्था होगी 22 से 23 ओवर्स। तो फिर एम फेज कितना होगा, जो विभाजन की अवस्था है वो कितना होगा, वो पीछे हमारा कितना बचेगा 1 to 2 ओवर्स किसके अंदर बचेगा ह्यूमंस के अंदर। एंड फिर हम बात करते हैं उसके बाद में यीस्ट के अंदर। यीस्ट क्या है, एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है। तो यीस्ट के अंदर जो सेल डिवीजन होता है या फिर सेल साइकिल होती है, जो सेल साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो वो कितने मिनट की होती है, वो होती है 90 मिनट की। और ये डायरेक्ट क्या है आपके नीट के एग्जाम्स के अंदर 11th और 12th के बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर भी क्या करता है डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है कि यीस्ट की सेल साइकिल कितने घंटे की होती है या फिर कितने मिनट की होती है, तो वो होगा 90 मिनट्स की होगी। तो और उसके बाद में हम बात करते हैं ई कोलाई जीवाणु के अंदर। ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है। तो ई कोलाई भी क्या करता है, ई कोलाई के अंदर सेल साइकिल कितनी होगी, ये क्या करता है प्रत्येक 20 मिनट के अंदर कोशिका को क्या करता है विभाजित करता है। फिर एक कोशिका से क्या होता है 2 कोशिकाएं पाई जाती है। फिर अगर हम बात करते हैं कि सेल साइकिल जो एक तो हमने अवस्था बताई इंटरफेज, दूसरा हमने अवस्था बताई एम फेज। तो जो ये जो है इसके अंदर क्या लग रहा है, जैसे यीस्ट है या फिर जो ई कोलाई है, इनके अंदर तो टाइम कम लग रहा है। तो ये क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। और प्रोकैरियोटिक जीव के अंदर जो इंटरफेज की जो अवस्थाएं होती है जैसे G1 फेज, एस फेज या फिर G2 फेज, इसके बारे में विस्तृत में आगे पढ़ेंगे। तो वो अवस्थाएं होती है वो क्या होती है नहीं पाई जाती है, मतलब कि वो क्या होती है एब्सेंट होती हैं। तो जो हम बात करेंगे इंटरफेज के अंदर क्या होती है, जो इंटरफेज अवस्था क्या होती है प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होती हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होगी एब्सेंट। ये किसका साइन है, एब्सेंट का साइन है, माइनस का होगा एब्सेंट का साइन। ये दोनों इंपॉर्टेंट रखना, अगर प्लस एंटी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा प्रेजेंट का साइन। तो एक तो हो गया हमारा एब्सेंट। तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होती है इंटरफेज क्या होती है एब्सेंट्स होती हैं। एंड उसके बाद में जो ये इंटरफेज की जो तैयारी की अवस्था होती है वो सामान्यतः किसके अंदर है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो एब्सेंट है तो कहाँ पे उपस्थित होगी, वो उपस्थित होगी सामान्यतः किसके अंदर यूकैरियोटिक के अंदर। और यूकैरियोट्स के अंदर अगर ये अवस्था पाई जाती है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या होती है सबसे ज्यादा एक्टिव फेज भी हम इसको कह सकते हैं या फिर एक्टिव अवस्था भी कह सकते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर जो इंटरफेज होता है वो क्या होता है सक्रिय अवस्था होती है। तो यूकैरियोट्स में
यह सक्रिय रूप में होता है। यूकैरियोट्स में यह सक्रिय रूप में होता है और इस अवस्था के अंदर क्या होता है, सामान्यतः कोशिकीय जो पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है, संश्लेषण होता है। जीव द्रव्य या फिर जीव द्रव्य की जो क्या होती है, कोशिका द्रव्य की जो वृद्धि होती है वो कंटिन्यू या फिर सतत होती रहती है। एंड उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है या फिर गुणसूत्रों का क्या होता है, गुणन होता है, कॉपी होती है, प्रतिकृतिकरण होता जाता है। वो कहाँ पे होता है, विशिष्ट अवस्थाओं के अंदर होता है, जैसे एस फेज, जीवन फेज। ये जो अवस्था है कहाँ पे पाई जाती है, इंटरफेज के अंदर पाई जाती है। तो फ्रेंड्स इससे आगे का जो पार्ट है मैं आपको वो अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आपको इसके अंदर वीडियो के अंदर अगर कुछ समझ में आया है तो मुझे वो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।